ओके, शुरू करते हैं। थंबनेल देख के लग रहा होगा कि 10 मिनट की वीडियो सीरीज में ऐसा भी हमें क्या पढ़ा देंगे, लेकिन मुख्य कारण है बच्चों का एग्जाम नहीं पास करने का कि लास्ट ईयर जो हमारे पेपर हुए हैं उनका हम विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इस लेक्चर सीरीज का इकलौता उद्देश्य ये है कि हम आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन का विश्लेषण करके बता दें कि सारे टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं, उनका सोर्स क्या है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा सिंपल रहे एग्जाम क्रैक करना या पास करना। ओके, हम आगे देखते हैं कि हमें ये जो डेटा दिया गया है ये हमारे लिए एग्जाम के लिए कितना काम का है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन लास्ट ईयर सीईटी के पेपर में कम से कम 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल इकलौती इस टेबल से। थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 7 सवाल पूछे गए। हमारा पहला सवाल बनता है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। ये सीईटी 2022 के सेट ए का क्वेश्चन नंबर 47 है। पहले हम समझ लेते हैं कि लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात का सिंपल सा मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी। भारत और राजस्थान का लिंगानुपात का औसत कितना है। भारत का 943, राजस्थान का 928। मोटा मोटी आप डिफरेंस देखोगे 943 928 का, तो कितने का 15। यही हमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय औसत से लिंगानुपात कितना कम है हमारा, 15 बिंदु कम है। राजस्थान के कुछ जिलों का जिलेवार लिंगानुपात हम चेक कर लेते हैं। डूंगरपुर लिंगानुपात के मामले में सबसे टॉप पे, फिर राजसमंद, फिर पाली, फिर प्रतापगढ़, और सबसे बॉटम पे जो जिले आते हैं भरतपुर, करौली, जैसलमेर, धौलपुर। धौलपुर आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि धौलपुर का लिंगानुपात सभी जिलों में सबसे कम है, तो आपको धौलपुर थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछा गया है। शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात का सिंपल सा मतलब क्या होता है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जनसंख्या या संख्या कितनी है। ये राष्ट्रीय औसत हमारा कितना है, 919 भारतीय औसत या राष्ट्रीय औसत, और राजस्थान का कितना 888। इस मामले में भारत से राजस्थान 31 बिंदु पिछड़ा हुआ, और ये हमको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये स्थिति काफी गंभीर स्थिति है। बाल लिंगानुपात राजस्थान का 888, भारत का 919, 31 बिंदु हम राष्ट्रीय औसत से पिछड़े हुए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात कितना 874 और 892। हमें इस सवाल में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछा गया है। हमें कुछ और डेटा लिंगानुपात के बारे में जानने की आवश्यकता है, वो है ग्रामीण लिंगानुपात एंड नगरीय लिंगानुपात। तो हम चेक करते हैं कि ग्रामीण लिंगानुपात का कुल औसत कितना है राजस्थान का 933। सबसे ज्यादा किस जिले का लिंगानुपात है, पाली, और सबसे कम किसका है, धौलपुर। हमारा आंसर हो जाएगा धौलपुर। लेकिन आपको यहाँ एक याद रखने की आवश्यकता है कि पाली इकलौता जिला है जहाँ पे महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर सरप्लस है, मतलब अधिक है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। ग्रामीण लिंगानुपात के साथ ही हम थोड़ा सा नगरीय लिंगानुपात का डेटा चेक कर लेते हैं। नगरीय लिंगानुपात का औसत कितना हमारे पास 914, और सबसे ज्यादा किस जिले का इसमें, टोंक का, और सबसे कम किस जिले का, जैसलमेर का। नगरीय लिंगानुपात का मतलब हो गया शहरों में रहने वाली जनसंख्या, शहरी जनसंख्या में लिंगानुपात का अंतर कितना है। अगेन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिंगानुपात भी पूछा गया है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। इस मामले में केरल सबसे टॉप पर है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, 1084। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केरल। एक बात और आपको समझने की जरूरत है, केरल साक्षरता दर में भी इंडिया में टॉप पर है, और उसका साक्षरता दर या लिटरेसी रेट कितना है, 93% के आसपास है। तो आपको उस हिसाब से भी समझना चाहिए कि साक्षरता दर जहाँ जितना हाई होगा वहाँ लिंगानुपात भी बैलेंस रहेगा। ओके, हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर पूछी गई है। मोटा मोटी हमने जब पहली टेबल देखी थी तो हमने ये सारा डेटा चेक किया है। हम वही डेटा वापस चेक करते हैं एक बार। तो उस डेटा के अनुसार हमें भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, दशकीय वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का परसेंट, अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या का, ये सारा डेटा हमने पहली टेबल में देखा है। वो उसी डेटा से सवाल डायरेक्ट पूछा गया है कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो वो कितनी है, 21.3%, 21.3%। ये सवाल डायरेक्ट यहाँ से हल हो रहा था। हमें सिर्फ डेटा चेक करना है, दिमाग में रखना है, और हमारे सवाल अब आगे से आगे हल होते रहेंगे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। हमें पूछा गया है कि राजस्थान के किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, कि ऐसे जिले जहाँ पे जनसंख्या 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम मिलते हैं। तो हमें जिलेवार जनसंख्या घनत्व देखने की जरूरत है। उससे पहले हम जनसंख्या घनत्व थोड़ा समझ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का सिंपल सा मतलब क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर या 1 स्क्वायर किलोमीटर में
कितनी पॉपुलेशन रहती है या कितने लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो ये इसमें टॉप पे जो जिले हैं उसमें है जयपुर, भरतपुर एंड दौसा, और बॉटम में या सबसे कम जहाँ जनसंख्या घनत्व है वो कौन से हैं, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्तियों से भी कम पाया जाता है। यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 से भी कम लोग रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर। अगेन हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है CT 2022 के सेट डी से पूछा गया है। इस सवाल में हमें पूछा गया है कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, उनका अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में देखना है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं हमारे यहाँ वो है जयपुर, जोधपुर एंड अलवर। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, सिरोही, प्रतापगढ़ एंड जैसलमेर। तो आप दोनों तरह का डेटा आपको याद रखने की थोड़ी सी जरूरत है। हमें जो पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर। तो टॉप पे जयपुर है, फिर जोधपुर है, फिर अलवर है। तो हमें सबसे पहले देखना है जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर एंड लास्ट वाला जो जिला है वो है नागौर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। हमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। ये हमने शुरुआती टेबल में देखा था, वही डेटा हमें वापस चेक करने की जरूरत है। अनुसूचित जाति जनजाति दोनों का डेटा हमें दे रखा है। तो राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.8 और 13.5। हमारा आंसर हो जाएगा 13.5% राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति है, सॉरी अनुसूचित जनजाति है। चलिए हमारा अगला सवाल है, अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम कहाँ पाया जाता है। इसके लिए हमें टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी, वो है जिलेवार अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत कहाँ कितना पाया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति कुल कहाँ कितनी मिलती है, राजस्थान में 13.50%। ये हमने पिछले सवाल में देखा था। लेकिन वो जिले जहाँ जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन से हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उदयपुर में कुल जनसंख्या वाइज, नंबर वाइज जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिलती है, लेकिन कुल जिले का वो 50% के आसपास है। बांसवाड़ा में 13 लाख के आसपास मिलती है, कुल जिले का 76% है। डूंगरपुर में 70% है और प्रतापगढ़ में 63.4% है। तो अगर आपको कोई पूछे कि जिले के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ मिलता है, वो है बांसवाड़ा, और जनसंख्या के हिसाब से वो है उदयपुर। हमें वो जिले चेक करने हैं जहाँ जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। तो वो कौन से जिले हैं, चूरू, नागौर और बीकानेर। ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत 1% से भी कम मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर एंड नागौर। और राष्ट्रीय स्तर पे, भारतीय स्तर पे हमारा कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना मिलता है, 8.6%। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना दिया गया है और भारत के कंपैरिजन में वो प्रतिशत कितना है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का कुल प्रतिशत है 17.80, कुल जनसंख्या का 17.80% अनुसूचित जाति जनसंख्या रहती है, और भारत में वही 16.6% है। राजस्थान में जयपुर, श्रीगंगानगर और नागौर ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति का प्रतिशत हाईएस्ट है, और नागौर वह जिला है जहाँ पर वापस अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लोवेस्ट है, सबसे कम है, 1% से भी कम है। वैसे वही बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड डूंगरपुर ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे कम है, और इन्हीं 3 जिलों में वापस अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपको थोड़ा सा ये समझने और याद रखने की जरूरत है। चलिए लेक्चर का आखिरी लेक्चर में आखिरी डेटा हम और देखते हैं, वो है जिलेवार साक्षरता और राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत कितना है। साक्षरता दर या साक्षरता प्रतिशत होता क्या है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। साक्षरता दर वह है कि 7 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों का वो प्रतिशत जो वो पढ़ या लिख सकता है। इसमें किसी डिग्री का कोई लेना देना नहीं, अगर वो पढ़ लिख सकता है तो मतलब वो साक्षर है। भारत में सबसे हाईएस्ट साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। भारत का कुल साक्षरता प्रतिशत है 73.073%, राजस्थान का है 66.1%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है, लगभग 80% के बराबर। महिला साक्षरता कितनी है, लगभग 50% के बराबर, 52.1 और 79.2। साक्षरता दर के अनुसार सबसे टॉप पे कौन से जिले हैं, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, और सबसे बॉटम या सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, प्रतापगढ़, सिरोही और जालोर। 2022 के पेपर में साक्षरता दर पे कोई सवाल नहीं पूछा गया, तो मैं श्योर हूँ कि 2024 के पेपर में साक्षरता दर पे सवाल पूछा ही जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर हम खत्म करते हैं।